subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबों के साथ में बना रहे। आइए मेरे प्रियो, आज हम फिर एक बार हम सबके मिलने के द्वारा हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा का स्तुति और धन्यवाद हो। आमेन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, हमारा पिछला अध्ययन जो हमने शुरू की थी कि नवमी और रूत के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। तो रूत नामक का जो किताब है वो केवल मात्र 4 अध्याय का किताब है और उसमें हम बहुत से बातें सीख सकते हैं। तो आज हम लोग फिर एक बार रूत के विषय में हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे और इस अध्ययन को हम पूरे मन से अपने मन से हम लोग पूरी तरह से ध्यान करेंगे। तो मेरे प्रियो, रूत जो नवमी की बहू है, आमेन, हालेलुया। पिछले अध्ययन में हम लोगों ने सीखा कि सास नवमी के विषय में। तो आज हम लोग रूत के विषय में हम लोग सीखेंगे और रूत, उनका जीवन और उनका नाम का तात्पर्य, ये बातें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो रूत नामक की किताब, उसका पहला अध्याय में ही 16 पद को और 17 पद को हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्रियो, रूत नाम का अर्थ ये है कि रूत का जो नाम है वो नाम के अर्थ के अनुसार ही रूत के जीवन भी हम लोग अगर पूरी तरह से अच्छी तरह से यदि उस पर ध्यान दें तो रूत का जो जीवन है वो सचमुच ही ऐसा ही है। आमेन, हालेलुया। रूत नाम का जो अर्थ है ये ग्रीक और इब्रानी जो भाषा है उसमें से इसको हम लोग यदि उसका तात्पर्य को अगर निकालें तो उसका नाम का अर्थ अगर हम सबसे पहले जानें तो 3 नाम यहाँ पर दिखते हैं। नाम रूत का एक ही है लेकिन एक नाम का 3 अर्थ ग्रीक और हेब्री भाषा में हमको सीखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, रूत नाम का अर्थ सबसे पहले संतृप्ति की हुई स्त्री, यानी वो संतृप्त है, उसका नाम का अर्थ। और दूसरा स्नेह और तीसरा सौंदर्य। रूत नाम को ये 3 अर्थ रखने वाली बातें हमको ग्रीक और इब्रानी भाषा से हमको मिलते हैं। आमेन, हालेलुया। ये 3 बातें आपको याद रखना होगा। इन 3 बातों के अनुसार ही रूत का जीवन हमको यहाँ पर दिखाई देती है। आमेन, हालेलुया। ये 3 नाम जो है, जो उसके विषय में उसके नाम का अर्थ देते हैं, अब हम अगर वचन में देखेंगे तो उसका नाम का अर्थ के अनुसार ही उसका जीवन भी हमको दिखाई देती है। आमेन, हालेलुया। अब हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसका 16 और 17 पद को अगर हम देखें तो यहाँ पर रूत का एक बहुत बड़ा ऐसा स्टेटमेंट है जो सचमुच ही उस पर हमें ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर हमको सीखने को मिलेंगे। रूत अपनी सास नवमी से क्या कह रही है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इस अध्याय में सादृश्य में यहाँ पर नवमी और रूत यीशु मसीह और एक विश्वासी के सादृश्य में भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। आमेन, हालेलुया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये नाम जो है जाकर नए नियम को जोड़ती है ये किताब, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर रूत जो है वो अपनी सास नवमी से जो बातें कह रही है, आज हम विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का जब हम बपतिस्मा लेते हैं
और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर जब हम स्वीकार करते हैं तो उस समय यही बातें जो रूत नओमी से कह रही है, ये बातें उस समय हम लोग भी यही शपथ रखते हैं कि मरने और जीने की प्रभु के साथ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर रूत की एक एक शब्द पर यदि हम ध्यान दें तो हमारे प्रिय उद्धारकर्ता के साथ में हम भी एक वाचा बांधते हैं बपतिस्मा के समय। आमीन। तो ये बातें आपको ध्यान देना होगा। 16 पद, रूत बोली, तू मुझसे ये विनती न कर कि तुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, रूत के मुंह से निकले हुए ये जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे प्रियो। एक एक बात पर, एक एक शब्द पर यदि हम ध्यान दें तो सचमुच ही एक विश्वासी, नए नियम का विश्वासी जब प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता को जब वो स्वीकार करता है, उसका अंगीकार करता है, तब वो ऐसे ही शब्दों के द्वारा, ऐसे बातों के द्वारा वो प्रभु अपने परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के साथ में अपना एक वाचा बांधता है जब हम बपतिस्मा लेते हैं। मेरे प्रियो, सेम इसी तरह अब यहाँ पर रूत और नओमी के बीच में जो बातें हो रहे हैं, ये एक शपथ के समान, एक शपथ विधि के समान बातें हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आपने 16 पद को सुना है। अब हम 17 पद को भी देखेंगे। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। आमीन, हालेलुया। मैंने आपको कहा 16 और 17 पद को बहुत बारीकाई से हमें ध्यान देना होगा। यहाँ पर रूत और नओमी के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, जो बातें यहाँ चल रहे हैं, ये सचमुच ही वाकई में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर हमें आज बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। अब हम 17 पद को जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ देखिए कितना ज़बरदस्त बात रूत अपनी सास के साथ में इतने निडरता से और इतने दृढ़ और स्थिरता से यहाँ पर बातें कर रही है। मेरे प्रियो, यहाँ देख रहे हैं, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरूंगी और वहीं तुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, इन बातों पर जरा ध्यान दीजिए। क्या बातें हैं जो रूत नओमी से कह रही है। बहुत जबरदस्त ऐसे वाक्यों का उल्लेख यहाँ पर है, ऐसे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग है। मेरे प्रियो, कितनी दृढ़ता से, कितना मजबूती से रूत नओमी के साथ में ये बातें कह रही है। मेरे प्रियो, आज एक नया नियम का विश्वासी हमारे प्रिय उद्धारकर्ता के साथ में जब हम उनको अपना हृदय, अपना अंतरंग दे देते हैं, जब उनको हम अपना लेते हैं अपने अंदर में, तो ये वाचा हम अपने प्रभु परमेश्वर, अपने उद्धारकर्ता के साथ में बपतिस्मा के समय में भी हम ऐसे ही वाचाओं को हम बांधते हैं। और यहाँ पर वैसा ही कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। मेरे प्रियो, बहुत ज़बरदस्त बातें यहाँ हो रहे हैं। तो मेरे प्रियो, अब इन बातों से हमें लगता है कि रूत अपने नाम के अनुसार ही अपने जीवन में भी, अपने व्यवहार में भी, अपने काम और कर्तव्य में भी दिखाई दे रही है। ये बड़ा गंभीर बात है ना। नाम का अर्थ रखना और नाम के अनुसार जीवन भी जीना, ये सचमुच ही खुदा के ओर से एक बहुत बड़ा अनुग्रह है।
एक बहुत बड़ा वरदान है ये। ऐसा हो नहीं सकता। कभी कभी हम नाम के विपरीत में काम करते हैं, नाम के विपरीत में हमारा जीवन होता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल धर्मशास्त्र में रूत के विषय में जब हम यहाँ अध्ययन में आते हैं तो इन बातों से ऐसा लगता है उसका नाम ईश्वर ने चुन के रखा है। आमेन, हालेलुया। रूत नाम का अर्थ मैंने आपको बताया, संतृप्त की हुई, ऐसा उसका नाम का अर्थ होता है। वो सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा वो संतृप्त की गई स्त्री है। आमेन, पहला। और दूसरा मैंने आपको बताया वो स्नेहशीली है। उस नाम का अर्थ, रूत नाम का अर्थ स्नेह है, यानी वो परमेश्वर से इतना स्नेह करी, इतना गहरा दोस्ती उसने परमेश्वर के साथ में रखी कि उसके शब्दों में ये बातें बयां हो रही हैं। उसके शब्दों से उसका जीवन पहचाना जा रहा है। वो क्या कह रही है अपनी सास से, नओमी से, तू जहां मरेगी मैं वहां मरूंगी, तुझे जहां मिट्टी दी जाएगी मुझे भी वहीं मिट्टी दी जाएगी। क्या स्टेटमेंट है उसका मेरे प्रियो। वाक्य में रूत नाम का अर्थ रखने वाले जो बातें हैं उसके जीवन और उसके शब्दों में भी यहाँ पर बयां हो रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और तीसरा सौंदर्य। सौंदर्य, रूत नाम के शब्द का अर्थ सौंदर्य भी है। 3 अर्थ रखने वाली बातें हैं, 3। और ये बातें ग्रीक और इब्री से आए हैं। आमेन, हालेलुया। तो सौंदर्य की बात जब आती है तो मेरे प्रियो उसके शब्दों से, उसके जीवन से हमें ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, उसके बातों में वो सौंदर्य नजर आ रहा है। उसके जीवन में इतना सौंदर्यवान स्त्री है वो। भले रूपवती होगी वो, लेकिन वो अंतरंग से भी सौंदर्यवान स्त्री है। इसलिए उसका नाम परमेश्वर ने रूत नाम दे दिया। और रूत नाम का अर्थ देने वाली ये तीनों बातों का जो अर्थ है और उसका सार है, उसके जीवन में और उसके शब्दों में परमेश्वर के साथ में जो वो वाचा बांध रही है, अपने सास नवमी के साथ में जो वाचा वो बांध रही है, उसमें उसका जीवन और उसका संपूर्ण सौंदर्य जो है वो दिखाई दे रही है। ये बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो, इसको समझना होगा हमें। रूत नाम का शब्द का ये तीनों अर्थ जो है उसके जीवन में, उसके शब्दों में, उसके बयान में, उसके वचन में, उसके बोली भाषा में, ये तीनों बातें हमको दिखाई दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, सचमुच ही अपना नाम जो है, नाम के अर्थ के अनुसार जीना और चलना और करना हमारे जीवन के व्यवहार में सचमुच ही ऐसे बातें दिखाई देना चाहिए जो आज रूत के अंदर में हम लोग देख रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति हो इस बात के लिए। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर रूत और नओमी एक दूसरे के वार्तालाप के बाद नओमी ने अपना मुंह बंद कर ली, क्योंकि रूत ने इतनी दृढ़ता से और इतनी स्थिरता से और इतने बोल्ड होकर जब वो ये बातें कहने लगी तो नओमी ने अपना मुंह बंद कर ली। अब बोलने के लिए कोई शब्द उसके पास में नहीं रहा। अब मैं क्या बोल के उसको समझाऊं कि तू मेरे साथ मत आ, तू अपने ही देश में रहे, अपने ही लोगों में रहे और अपने ही ईश्वर, अपनी देवता की आराधना कर। ऐसा बोलने की हिम्मत अब नओमी के अंदर में नहीं रहा। अब हम आगे पढ़ते हैं उन्होंने क्या किया। आइए हम लोग 18 पद को देखेंगे। तब उसने यह देखा कि वो मेरे संग चलने को स्थिर है। आमेन, हालेलुया। तब उसने उससे और बातें न कही। आमेन।
सो वे दोनों चल निकली और बेतलहेम को पहुंची, और उसके बेतलहेम के पहुंचने पर कुल नगर में उनके कारण धूम मची, और कुल नगर में धूम मची, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नहोमी ही है? आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। रूत की इस दृढ़ता को, इस स्थिरता को देखकर नहोमी अपना मुंह बंद करके रूत को लेकर वो फिर से मोआब से बेतलहेम में पहुंची। तो वहाँ पर एक खुशी का माहौल, एक खुशी का लहर ऐसा दौड़ गया कि बेतलहेम के सारे स्त्रियां आकर उससे मिली और उससे कहने लगी आश्चर्य करके, क्या ये नहोमी नहीं है? क्या ये नहोमी है? ऐसा लोग धूम मचा रहे हैं वहाँ पर, मानो वहाँ पर एक पर्व सा हो गया होगा, वहाँ पर एक खुशी की लहर दौड़ उठी होगी, क्योंकि वो बहुत सालों पहले मोआब को चले गई, अब फिर से वापस परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का पवित्र स्थान, परमेश्वर का अपना जन्म स्थान को लौटी। तो वहाँ पर बहुत बड़ा खुशी की लहर दौड़ी। आमेन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो। रूत के विषय में जो कुछ भी आपने शॉर्टकट में सीखा और समझा, इससे आप जरूर ब्लेसड रहेंगे, आशीषित रहेंगे। आप अपने बाइबल में अच्छे से पढ़ना इन शब्दों को, इन बातों को। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्रेरणादायक और एक बहुत बड़ा धैर्य और स्थिरता रखने वाली बातें रूत के मुंह से निकली, और वो बातें हमारे लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ और महान बातें हैं, जो आज हमको अपने खुदावन से, अपने परमेश्वर पिता से, हमें इसी वाचा को, ऐसे ही दृढ़ वाचा को हमें अपने पिता परमेश्वर के साथ में, हमारे उद्धारकर्ता के साथ में हमें भी इस वाचा में बने रहना है। आमेन, हालेलुया। अब मैं आपको, जैसे कि मैंने पिछले अध्ययन में आपको बताया कि रूत नामक किताब हमें नए नियम तक ले जाती है, तो आइए अब हम लोग रूत के जीवन से और एक बहुत बड़ी ऐसी एक आश्चर्यजनक बात हम लोग और देखने वाले हैं। मैं ये बात आपको बताकर समाप्त कर रहा हूँ। आमेन, हालेलुया। अब आप देखिए, रूत नहोमी बेतलहेम को पहुँचे, और बेतलहेम में उनका खानदानी एक लड़का बोआज उनको मिला, और बोआज के साथ में रूत का ब्याह हो गया। और ये बहुत बड़ी कहानी है, अब उतना सारा आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। बोआज नाम का उनका अपना कुल का, अपना घराने का एक जवान के साथ में रूत का ब्याह बेतलहेम में हुआ। होने के बाद अब रूत के द्वारा हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, जो नया नियम में जो यीशु मसीह दिख रहे हैं, वहाँ तक अब रूत के द्वारा वंशावली कैसे पहुँच गई, रूत के द्वारा नए नियम तक हम कैसे पहुँच रहे हैं, ये बात मैंने पिछले अध्ययन में बताया। अब मैं आपको वो बात खुलासा करके, स्पष्ट करके मैं समाप्त करूँगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, रूत और बोआज, इनका ब्याह होने के बाद अब उनका खानदान बढ़ने लगा। अब आपको उनकी वंशावली में बताना चाहूँगा। इस किताब में आखिरी बातें हैं, वो आखिरी बातें। यहाँ पर हम लोग 4 अध्याय का 18 पद, आखिरी बातों को हम लोग देखेंगे। 18 और 19, 21 को देखेंगे। पेरेस की ये वंशावली है, अर्थात पेरेस से हेस्रोन, और हेस्रोन से रामा, और रामा से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोआज, और बोआज से ओबेद। आमेन, बोआज से एबेद, और एबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। अब यही रूत जो मोआबिन थी, अन्य जाति स्त्री थी, लेकिन वो जब प्रभु को ग्रहण करी
परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को उसने अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु, अपना परमेश्वर स्वीकार करने के बाद उसको एक सुंदर पति मिला जो बोआज, और बोआज के द्वारा अब उसकी जो वंशावली है, जो मैंने आपको 18, 19, 20, 21 पदों में मैंने आपको पढ़कर सुनाया। आप अपने अध्ययन में, अपने घर में इन बातों को अच्छी तरह से पढ़े। इसमें आपको पूरा वृत्तांत और पूरा इतिहास मिलेगा कि रूत की किताब कैसे हमको नए नियम को जाके जोड़ती है। आमेन, हालेलुया। मैंने ये बात पिछले अध्ययन में बताया आपको। मैं आपको बताऊंगा कि रूत कैसे हमको नए नियम तक ले जाती है। तो मेरे प्रियो, इन बातों में आपने देखा है यहाँ पर बोआज के द्वारा अब यहाँ पर वंशावली कैसे बढ़ी, रूत के द्वारा अब हमारे प्रिय उद्धारकर्ता और प्रभु यीशु मसीह तक कैसा ये वंशावली पहुँची, आपको ध्यान देना होगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ साफ लिखा है 22 पद में, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। अब हम लोग दाऊद तक यहाँ पहुँचे। दाऊद के पिता यिशै, और फिर बोआज के संतान से ही मेरे पियो अब दाऊद उत्पन्न हुआ। आखिरी बात यहाँ पर इस अध्याय के आखिरी पद और आखिरी वचन में लिखा है। आमेन। अब मैं आपको एक अद्भुत बात बताऊंगा। अब यहाँ से दाऊद का पुत्र अब यीशु नासरी, जो जिसको हम यीशु मसीहा कहते हैं, वो कैसे नए नियम में जाकर जोड़ता है। आप मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन को पढ़िए। यहाँ पर आपको एक अद्भुत बात मिलेगा। देखिए, यहाँ लिखा है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो गया। रूत नामक किताब और रूत की जो इतिहास है, रूत के द्वारा उत्पन्न हुआ वंशावली अब दाऊद से एंड हुआ, और दाऊद से फिर यहाँ पर यीशु मसीह की वंशावली हो गई। आमेन। हम बाइबल में बार बार पढ़ते हैं, ए दाऊद की संतान प्रभु यीशु हम पर दया कर। उन अंधे लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, ए दाऊद के संतान। यीशु मसीह को उन्होंने पुकारा, दाऊद की संतान। मेरे प्रियो, रूत के कारण, रूत एक अन्य जाति स्त्री मोआबिन थी, लेकिन वो अब परमेश्वर की जो संतान है इज़राइलियों में, यानी बोआज के द्वारा अब जो संतान उत्पन्न हुई, अब वो संतान में यिशै और दाऊद से हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह तक हम लोगों को मत्ती पहला अध्याय पहला वचन में लाकर जोड़ दिया। आमेन। अब जैसे मैंने बताया आपको पिछले अध्ययन में कि रूत नामक किताब हमको कैसे नए नियम तक रास्ता दिखा कर ले जाती है। आमेन, हालेलुया। अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। आप मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन को जब पढ़ेंगे तो दाऊद से यीशु मसीह उत्पन्न, दाऊद की संतान। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, अब वो मोआब की अन्य जाति स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वंशावली तक नए नियम तक लाकर जोड़ दिया। क्या अद्भुत बात है ये मेरे प्रियो। रूत नामक किताब बहुत छोटा किताब है, लेकिन देखिए कितने अद्भुत बातें और कितना अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने एक अन्य जाति स्त्री के द्वारा हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की वंशावली तक, यीशु के जन्म तक, मत्ती रचित सुसमाचार तक ये बात लाकर पहुंचा दी। तो परमेश्वर की बातें हमको कभी कभी समझ में नहीं आती मेरे प्रियो। हम बोलते हैं ये ऐसा है वो वैसा है, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। खुदा की मर्जी हमको नहीं मालूम, परमेश्वर किसके द्वारा क्या क्या कर लेता है। तो आज इस अध्ययन में हम देखते हैं कि एक अन्य जाति स्त्री के वंशावली में से ही हमारे प्रिय उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीहा जन्मा है। आमेन,
अब इसको कौन नाकार सकता है और कौन बोल सकता है ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? वो परमेश्वर की मर्जी है, उसका अपना उसका बिजनेस है, उसको कोई रोक नहीं सकता। परमेश्वर इब्राहिम के लिए इन पत्थरों से भी मैं संतान को उत्पन्न कर सकता हूं करके कहा। आमेन। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर अन्य जातियों में से आई हुई एक मोआबिन के द्वारा हमारे प्रिय उद्धारकर्ता का जन्म तक पहुंचा दिया। अब आप क्या कह सकते हैं इस बात के लिए? खुदा की मर्जी को कोई रोक नहीं सकता। कुछ बातें परमेश्वर के इच्छा से ही होते हैं मेरे प्रियो, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ईश्वर के मर्जी के सामने हमें सिर झुकाकर मुंह बंद कर कर खड़े होना पड़ता है। वो अपना मर्जी का मालिक है, वो अपना काम अपने तरीके से अपनी इच्छा से करता है, लेकिन हम तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर कुछ गजब ही हो गया है। अब इस गजब बात को आप अध्ययन करते रहे और भी आपके बाइबल में आप अच्छी तरह से इन रेफरेंसों को पढ़ते रहिए और इस चरित्र को, इस इतिहास को अच्छी तरह से आप अध्ययन करके इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं खुदावंद का धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस अध्ययन के लिए, और मेरा विश्वास है कि इस अध्ययन के द्वारा आप सब लोग बहुत 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 आशीषों को प्राप्त करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन, आमेन।